अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के मुर्दा जिस्म के साथ भी दरिंदगी साबित हो चुकी है। 9:30 से 10:10 तक क्या कुछ होता रहा। मेरी बेटी को शैतानी हवस का निशाना बनाने के बाद हॉल में लाकर फेंक दिया गया है। वालिद ने जो शक किया था वो सच निकला। रात 3 बजे लेडी डॉक्टर ने किसको वॉइस मैसेज भेजा था, वॉइस नोट जो है वो किसको भेजा गया। प्रिंसिपल घोष ट्रेंड झूठा है, वो हमेशा झूठ बोलता है, वो हमेशा से इस तरह की दरिंदगी को छुपाने की कोशिश करता है। सीबीआई ने दूसरा पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो करवा लिया। सीबीआई को इस पर शक है और सीबीआई को ये शक है कि इसके ताने बाने जो है वो काफ़ी ऊपर तक जो है वो मिलते हैं और ऊपर से काफ़ी लोग इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व हैं। असल दरिंदों को मुल्क से फरार करवा कर मुझे फंसाया गया, मुझे फ्रेम कर दिया गया है। संजय राय ने अपनी माँ को सच बता दिया। इसकी माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अपने बेटे के लिए जो है आवाज़ उठाती हुई नजर आ रही है। अफसोसनाक वाकया कोलकाता में पेश आता है। होना तो ये चाहिए था कि कोलकाता की सीएम जो है एक खातून है, एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के साथ इतना भयानक अमल किया जाता है। इसको तो जो है वो 2 दिन में ही सारे मामलात को देख कर भाल कर उसको मीडिया के सामने रख देना चाहिए था। लेकिन जब आप खुद इन्वॉल्व हो किसी चीज़ में तो फिर आप कैसे सही जांच करवा सकते हैं। पुलिस को खरीदा गया, पुलिस इनके साथ मिली हुई थी, दरिंदगी पुलिस ने की, झूठा केस बनाया, सारे मामला जो है वो इन लोगों ने खामोश करवा दिए थे, दबा दिए थे। फिर जी इंडिया जो है वो बाहर निकलता है, कोलकाता बाहर निकलता है, पूरा इंडिया बाहर निकल के डॉक्टर मोमिता को इंसाफ दिलवाने के लिए आवाज़ उठाता है। फिर सीबीआई आती है और फिर मामला तभी जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि सीबीआई के अंदर से भी 2-3 बंदे जो हैं वो इस सारे मामले को ढकने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की बाकायदा जो है प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया। उसका खौफनाक जो है मर्डर, उसको ट्रैप करके किया गया, दरिंदगी का निशाना बनाया गया। सीबीआई की जांच ने कंफर्म कर दिया है कि आरजीकर हॉस्पिटल जो है वो एक माफिया का गढ़ है, एक वहां पर माफिया एक्टिव है और जिसका पता प्रिंसिपल को भी बहुत अच्छे से है। लेडी डॉक्टर की लाश 9:30 पर जो है सुबह सामने आती है, लेकिन पुलिस को पहली कॉल 10:10 पे की गई। इसके बाद जी मोमिता के घर वालों को 3 कॉल्स की गई हैं। ये कॉल्स बड़ी मिस्टीरियस है, बड़ी अजीबोगरीब है। इन कॉल्स पर भी यही कहा गया कि उसकी तबीयत खराब है, उसने अपनी जान ले ली है, उसने जो है खुदकुशी वगैरह कर ली है। सीबीआई ने साफ साफ इल्ज़ाम लगाया है कि हॉस्पिटल में कुछ बहुत ही गलत हो रहा था, कुछ काले धंधे जो हैं वो चल रहे थे। उसे छुपाने के लिए हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो मिलकर लेडी डॉक्टर के कत्ल को छुपाने में इस वक्त जो है वो मसरूफ़ है, कोशिश कर रही है। 40 मिनट के दौरान लेडी डॉक्टर की लाश के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया है। सबूत जो हैं वो मिटाए गए हैं, हर चीज़ को जो है वो छुपाया गया है, शवाहिद ज़ाया किए गए हैं और सारे सबूतों को मिटा दिया गया है और अपनी मर्ज़ी की जो है जो तस्वीर हैं वो दिखाई गई हैं, अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें दिखानी थी वो दिखाई गई हैं। इन्होंने छेड़खानी की है सबूतों के साथ, इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। सीबीआई का कहना है कि ये सब प्रिंसिपल संदीप घोष की मर्ज़ी के बगैर हो नहीं सकता, वो भी सारे मामले में इन्वॉल्व है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी मर्जी के बगैर ऐसा कुछ हो। संदीप घोष उस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था और उसने इत्तफाक, इज्तिमाई ज़्यादती और कत्ल को छुपाने में जो है पूरी कोशिश की। इन्होंने हर तरह से कोशिश की कि किसी भी तरह से ये मामला जो है निकल के सामने ना आए, लेकिन कहीं से इनकी चूक हो गई और फिर आप देखें कि किस तरह से मामला निकला। फिर भी इनको लग रहा था कि भाई अपनी पुलिस है, अपनी मिनिस्ट्री है, अपनी सीएम है, सारे मामला हैंडल हो जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इंडिया इस बार किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, इंडिया बाहर आएगा, पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई गई और पूरी दुनिया अभी डॉक्टर मोमिता के लिए जो है फाइट कर रही है, लड़ रही है। और सोशल मीडिया की पावर देख ली, सीबीआई आई और फिर इनके हाथ पाँव जो है फूलना शुरू हो गए। आप ये देखें, यहाँ तक कि पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टर मोमिता के घर इन्होंने कॉल करके उन्हें भी गलत खबर दी है, पुलिस भी साथ मिली हुई थी। सीबीआई ने प्रिंसिपल घोष के झूठ से तंग आकर जो है उसका दोबारा से पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का फैसला किया है। इतना झूठा आदमी है ये। इसके साथ साथ घोष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जो है वो भी शुरू हो चुकी है और इसके सिरे जो हैं, इसके जो ताने बाने हैं, इसके जो कनेक्शन है वो मिलते हैं सीएम ममता बनर्जी से। यही वजह है कि सीएम ममता साहिबा ने कल बयान दिया था कि लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स इंसाफ नहीं चाहते हैं। सीरियसली उसके पेरेंट्स इंसाफ नहीं चाहते हैं, यानी सीएम ने खुद ही फैसला सुना दिया, फैसला सुना के ये केस बंद कर दिया। एक जवान जहान बच्ची, ठीक है,
जिसको किस मुश्किल से उसके पेरेंट्स ने अपना पेट काट काट के डॉक्टर बनाया, इसलिए बनाया था कि वो उनकी बेटी को इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए और तुम जो है मुंह उठा के कह दो कि उसने अपनी जान खुद दी है, उसके बाद तुम कहती हो इंसाफ नहीं चाहिए। एक सीएम, मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे जो है न्यूट्रल होके एक्शन क्यों नहीं ले रही। एक सीएम दंगे करवा रही है, एक सीएम झूठ बोल रही है, एक सीएम इस सारे के सारे मामले को दबा रही है, एक सीएम इस सारे मामले में इन्वॉल्व है, ऊपर से आके वो झूठी बयानबाजी कर रही है। कितने अफसोस की बात है, खुद ही उसने फैसला सुना दिया और केस बंद करने का उसने इशारा दे दिया है। लेकिन इसके बाद डॉक्टर मौमिता देबनाथ के पेरेंट्स ने सख्त रिएक्शन दिया है। उनकी वालदा का कहना है कि ममता बनर्जी का अपना कोई बेटा या बेटी नहीं, वो बे औलाद हैं, उनकी औलाद नहीं है, इसलिए उन्हें एहसास नहीं है कि 31 साल की बेटी को खोना क्या होता है। जब खरवाने वाली ही ये है तो फिर उसको एहसास किस चीज़ का होगा। मोमिता के वालिद ने कहा कि यकीनन मेरी बेटी कुछ ऐसा जान चुकी थी जिसे छुपाने के लिए मेरी बेटी पर जो है वहशी खौफनाक दरिंदे छोड़ दिए गए, तशद्दुद करवाया गया ताकि वो निशाने इबरत बन जाए और उसकी कोई दोस्त भी सच्चाई ना उगले। संजय राय ने भी जेल में अपनी मां से मुलाकात की और फिर ये दावे किए हैं कि मुझे कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन इन्होंने मुझे फंसा दिया। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद क्लियर हो चुका है कि संजय राय के पीछे जो है वो कोलकाता पुलिस का एक एएसआई अनूप दत्ता भी है और वही प्रिंसिपल संदीप घोष से हकामात लेता है। लेकिन जो ममता बनर्जी सीएम ने बयान दिया है कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि इंसाफ हो, तो ये बड़ा मिस्टीरियस बयान है। इस पर मैं कहती हूँ एक बार फिर से इंडिया को खड़ा होना पड़ेगा। इस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्शन लेना चाहिए, इनको सीएम की कुर्सी से हटाना चाहिए। ये ना सिर्फ इन्होंने पहले इतना गलाजत भरा काम करवाया, फिर इन्होंने दंगे भी करवाए, इसके बाद इन्होंने जो है अब झूठी बयानबाजी करके इस केस को मुकम्मल तौर पे बंद करना चाहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि प्रिंसिपल जो है वो कटहरे में उसको लाके खड़ा करना चाहिए था, वो यहाँ से इस्तीफा देता है और उसकी प्रमोशन कर दी जाती है ममता बनर्जी की जानिब से। उसको इससे कई गुना अच्छी जो है पोजीशन पर किसी और जगह पे रख लिया जाता है। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपनी स्टेट से बहुत सारे पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती है, तो वो क्यों इस पर बात करेंगे, वो क्यों इस पर बोलेंगे। इसीलिए इस वक्त मोदी सरकार चुप है। ये वही मोदी सरकार है जो हर चीज़ पे जो है वो बड़ी आवाज़ उठाती है, हर चीज़ पे जो है वो उनको हर चीज़ से मसले होते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो पैसों का है, तो इस वजह से जो है सारे लोग चुप हैं। वरना सीएम को सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए था, उसकी सीट से हटाना चाहिए था। डॉक्टर मौमिता देबनाथ के कुलीग से दावा किया है कि हॉस्पिटल में मुख्तलिफ 2 नंबर धंधे किए जा रहे थे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो की जा रही थी, फौज फिल्में बनाई जाती थी, उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके जो है मिनिस्टर्स के पास भेजा जाता था और इसमें सीएम इन्वॉल्व है, सीएम को हर एक चीज़ पता है। पार्टीज मनशियात की वहाँ पर होती थी, हॉस्टल्स में डेड बॉडीज़ की स्मगलिंग बांग्लादेश के रास्ते की जाती है। अब इतना पैसा तो आ रहा है, तो अब ममता बनर्जी जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग ही करेंगे ना। हम कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीएम जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रही हैं। उनकी जवान जहान बेटी चली गई, उनके लिए कितना मुश्किल था अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाना, डॉक्टर बनाना, उनकी बेटी के साथ बेदर्दी के साथ वैश्यों वाला सलूक किया और ये सीएम आके आगे से बकवास कर रही है। यकीनन मौमिता के पास कोई वीडियो या सबूत थे, एक्सपोज करने से पहले उसको निशाने इबरत बना दिया गया। उसने किसी ना किसी को तो बोला था कि मेरे पास कोई सबूत है और उसने जाके उसकी जो है वो आगे से बता दिया उनको, और आप देखें कि उसके साथ बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ है। मौमिता ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन इस घिनौने गंदे सिस्टम को और नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। कॉलेज में सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ डॉक्टर्स मिले हुए हैं, प्रिंसिपल मिला हुआ है, मिनिस्टर्स मिले हुए हैं, उसके बाद सीएम इन्वॉल्व है और पता नहीं कैसी कैसी बयानबाजियाँ करेंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और हम पाकिस्तान से इस वक्त डॉक्टर मौमिता की फैमिली के साथ खड़े हैं, तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ।